हेलो एवरीवन, मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ के विषय में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। तो आप लोग एंड तक एकदम से कॉन्सेंट्रेट होकर के मेरे क्लासेस को क्या करें, फोकस करें, ध्यान दें। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, स्केलेटन सिस्टम के विषय में। स्केलेटन सिस्टम मीन क्या, कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कंकाल तंत्र। क्या बोलेंगे हम लोग, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मीन स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, तो जो हमारे बॉडी में बोन्स का अरेंजमेंट होता है, बोन्स का क्या अरेंजमेंट। और ये बहुत इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप पढ़ करके हमें लगेगा कि आप अपने बॉडी के विषय, बॉडी में कौन सा बोन्स कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका क्या फंक्शन है, और ये सारे बोन्स का नेम के साथ साथ उसका कितने टाइप्स का होते हैं, कहाँ पे अरेंजमेंट होता है, हमारा ईयर में कौन सा बोन होता है, हमारे हैंड में कौन सा बोन होता है, लेग में कौन सा बोन होता है, हमारा फेस में कौन सा बोन होता है, ये सारे बोन्स का उसका नेम क्या होता है, सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए स्केलेटन सिस्टम को। तो स्केलेटन सिस्टम में देखेंगे तो स्केलेटन सिस्टम कहेंगे किसको, तो जो सारे हमारे बोन्स का जो अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स in human body is called skeleton system। इस पे हम लोग बस समझेंगे, इसका डिफिनेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग। क्या, तो स्केलेटन सिस्टम क्या है, तो हमारे बॉडी में मीन हमारे ह्यूमन्स बॉडी में, सारे ह्यूमन बॉडी में जो हमारे बोन्स का जो क्या होता है अरेंजमेंट होता है, किस तरह से अरेंज होता है, हम लोग किस सीक्वेंस में उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और उसी सीक्वेंस को, अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम। तो लिमिट इसको छोड़ते हैं हम लोग, क्या बस इसको समझना है क्या कि अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं क्या, तो स्केलेटन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे किसके विषय में, तो बोन्स के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग, तो बोन्स के विषय में बोलेंगे। और बोन्स मीन क्या होता है आपका, हड्डियां होता है। क्या होता है आपका, हड्डियों के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए हड्डी के विषय में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बोन्स के विषय में पढ़ें, तो उस ब्रांच को क्या बोलेंगे, बोन्स के विषय में अगर पढ़ रहे हैं तो स्टडी अबाउट, कुछ टर्म जान लेते हैं बोन्स के विषय में। तो स्टडी अबाउट बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। अगर बोन्स के विषय का डिटेल्स पढ़ते हैं, क्या बोन्स के विषय में डिटेल्स में पढ़ते हैं कि बोन्स में कौन सा, कहाँ पे किस तरह से मिसहैपनिंग होता है, किस तरह से डिजीज होता है, तो कौन सा डिजीज कहलाएगा, या फिर कौन सा बोन कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। मीन स्टडी अबाउट बोन्स के विषय में स्टडी करना। जैसे हम लोग क्या बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो ट्रीज एंड प्लांट, एनिमल्स एंड प्लांट के विषय में पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लोग क्या बोन्स के विषय में पढ़ते हैं, तो उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। और एक नया एक अदर टर्म होता है क्या, ऑर्थोलॉजी। क्या आता है, ऑर्थोलॉजी। एक आता है वर्ड आपके पास ऑर्थोलॉजी। तो ऑर्थोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जैसे बोन्स में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स का क्या होता है, अक्सर सुनते होंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स बोलते होंगे कि मेरा क्या घुटनों में क्या होते रहता है, दर्द होता है, तो हम लोग उनको कहाँ ले जाते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट के पास। ऑर्थोलॉजिस्ट मीन किसके पास, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उनके पास ले जाते हैं। तो हड्डी का डॉक्टर करता क्या है, तो हमारे हड्डियों का जो डिजीज होता है उसको क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो इसमें लिखेंगे स्टडी अबाउट डिजीज इन बोन्स। जो ऑर्थोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो बोन्स में कौन सा डिजीज है उसको हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्थोलॉजी में। और जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है और डिजीज ये किसका, तो बोन्स डिजीज का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। और एक और अब देखते हैं कि अब पूछा जाएगा, जैसे हमारा पूछा जाए कि हैंड जो है हमारा बॉडी का कौन सा एक ऑर्गन है,
क्या है, हमारा बॉडी का एक ऑर्गन है हैंड। तो पूछा जाएगा कि हमारा जो बोन है वो हमारा बॉडी का ऑर्गन है, सेल है, या तो फिर एक टिश्यू है। तो हमारा जो बोन है वो हमारा बॉडी का क्या है, एक टिश्यू है। टिश्यू है, क्या है, टिश्यू है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊतक। बोन जो है हमारा बॉडी का एक ऑर्गन है, सेल है या टिश्यू है, तो टिश्यू है। टिश्यू है हमारा बॉडी, क्या है, एक टिश्यू है। अब देखिए एक और बात सुनेंगे आप लोग कि जो हमारा बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मीन हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज क्या है, सेल। अब देखिए हमारा बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। जो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होता है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल देखें तो एक घर बनाते हैं, एक घर बनाते हैं तो पूछा जाएगा कि एक हाउस जब हम लोग बिल्ड करते हैं तो उसमें कौन सा बेसिक यूनिट क्या होता है, उसका ब्रिक्स होते हैं। ब्रिक्स मिलते हैं तो एक वॉल प्रिपेयर किया जाता है, वॉल अगर 2-4 वॉल मिलते हैं तो फिर एक पूरा रूम सा ये रूप ले लेता है। उसी तरह से जो हमारा सेल्स मिलते हैं तो सेल्स मिलकर के क्या बनाता है, टिश्यू। सेल से क्या बनता है, फिर ये सेल हो गया। इसका देखें तो सेल्स जो बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन से फिर क्या बनाता है, हमारा बॉडी का एक ह्यूमन बॉडी बनता है। क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी बनता है। तो हमारा बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, आपका सेल हो गया। अब देखिए टिश्यू है, बोले क्या कि बोन्स जो है क्या हमारा एक टिश्यू है, ना ऑर्गन है और ना ही सेल है। अब टिश्यू है तो बोले कि सेल जब टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। तो हमारा जो बोन्स है वो टिश्यू है तो सेल से मिलकर बना होगा। तो वही देखते हैं कि कौन कौन सा सेल से मिलकर हमारा ये जो बोन है वो बना है। तो फर्स्ट सेल होता है क्या, ओस्टियोसिस्ट होता है, ओस्टियोसिस्ट होता है, ठीक है। एंड सेकेंड क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट। क्या है, ओस्टियोक्लास्ट। हमारा बोन जो है एक क्या है, टिश्यू है, और टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो हमारा बोन जो है क्या है, 2 सेल से मिलकर बना, एक क्या है, ओस्टियोसिस्ट है, एंड सेकेंड क्या है, ओस्टियोक्लास्ट है। सेल की बात करें तो हमारा टिश्यू जो बोन एक टिश्यू है वो किस किस से बना है, ओस्टियोसिस्ट, एंड ये क्या है, सेकेंड ओस्टियोक्लास्ट। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि टिश्यू जो हमारा बोन्स है, ये तो टिश्यू की बात की कि 2 टिश्यू से मिलकर बना है। कुछ हमारे बॉडी में क्या होता है, एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो बोन्स किससे मिलकर बना है, बोन्स का निर्माण किससे हुआ हमारे बॉडी में। बोलते हैं ना कि जब क्या होता है हमारे बॉडी में बोन्स में या तो पेन होता है जॉइंट पॉइंट पे, जॉइंट पॉइंट जैसे हमारा हैंड का जॉइंट पॉइंट ये होता है, पैर का जॉइंट पॉइंट नी होता है, तो वहाँ पे पेन होता है तो बोला जाता है कैल्शियम। डॉक्टर सजेशन देते हैं कि आप क्या, कैल्शियम का यूज़ कीजिए। तो कैल्शियम का यूज़ कीजिए, फास्फोरस का यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है, हमारे बोन्स को मजबूती मिलता है। हमारे बोन्स को मजबूती मिलता है तो बोन्स हम देखेंगे किस कंपाउंड से मिलकर बना है। तो एक बना है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड सेकेंड क्या है आपका, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या रीड करेंगे, CaCO3 है तो कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। और एक अदर क्या है सब्सटेंस, एक है अदर सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं ओशिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, तो हम लोग देखें कि हमारा बोन्स किस किस सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। तो फर्स्ट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड है क्या, कैल्शियम फॉस्फेट। और थर्ड क्या है, ओशिन प्रोटीन। ओशिन प्रोटीन इसको रीड कर लेंगे आप लोग, ओशिन प्रोटीन। हमारा देखें तो बोन किस किस से मिलकर बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और ओशिन प्रोटीन। तो आई होप इतना कुछ समझ में आया होगा। स्टडी अबाउट बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, और जो बोन्स का डिजीज के विषय में स्टडी करते हैं तो ऑर्थोलॉजी। हमारा बोन क्या है, एक टिश्यू है, और टिश्यू है तो टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। और वो सेल कौन कौन से हैं, तो ओस्टियोसिस्ट है, और क्या है सेकेंड क्या है, ओस्टियोक्लास्ट है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी लिख सकते हैं या फिर आवर बॉडी लिख सकते हैं, तो वो सेल होता है। नेक्स्ट है
सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी बनता है। नेक्स्ट से यहाँ पे देखें तो बोन्स हम लोग का जो है वो किस किस कंपाउंड से मिलकर बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड नेक्स्ट क्या है आपका, ओशिन प्रोटीन। तो इतना समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ और आप ले सकते हैं। आई होप आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं इसको क्या करती हूँ, एरेज करती हूँ। नेक्स्ट है, अब देखें हमारा बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बोन्स का क्या फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है हमारे बॉडी में। तो पहले हम एक क्या बनाते हैं, एक इस तरह से बोन बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है। हमारा बोन देखते हैं कि क्या होता है, अरेंजमेंट है, लेकिन वो क्या होता है, खोखला होता है। बोन में बोन्स हमारा होता है वो कंकाल होता है, वो खोखला होता है और उसके बीच क्या होते हैं, मसल्स, ये सब ये करके उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। और यहाँ पे एक ये होता है, इस तरह से खोखला स्पेस होता है और यहाँ पे कुछ इस तरह से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू होता है। और ये इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू में ही प्रेजेंट होते हैं सेल्स। ये क्या हो गया आपका, सेल्स हो गया। फिर देखें तो यहाँ पे कुछ पोर टाइप का, मीन होल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, एंड इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो, जिसको क्या बोला जाता है, लाल अस्थि मज्जा। बोन मैरो में क्या होता है, अस्थि मज्जा। और यहाँ पे जो खोखला पार्ट है इसमें क्या होता है, ये भी खोखला होता है, इसको बोला जाता है येलो बोन मैरो। इसको क्या बोला जाता है, येलो बोन मैरो मीन पीला अस्थि मज्जा। इसको क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो हो गया, एक क्या हो गया, पीला अस्थि मज्जा हो गया। तो आई होप इतना कुछ ये समझ में आया होगा कि क्या हो गया, ये रेड बोन मैरो हो गया, ये हो गया आपका येलो बोन मैरो, ये हो गया आपका टिश्यू और ये हो गया आपका सेल्स। अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है। तो रेड बोन मैरो में सुने होंगे कि आरबीसी का निर्माण, आरबीसी जो ब्लड का, ब्लड चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी तो ये बताऊंगी आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। तो ये किसका निर्माण करता है, तो ब्लड का निर्माण करता है। रेड बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे देखें तो टिश्यू है हमारा, देखिए कि हमारा जो ब्लड है वो क्या है, एक टिश्यू है, और टिश्यू है तो वो सेल से मिलकर बना है। उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, टिश्यू का सेल्स होता है, और वो दोनों सेल्स क्या है, तो ऑस्टियोसिस है और क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट है। और येलो बोन मैरो, और ये हो गया आपका येलो बोन मैरो। अब इसका फंक्शन देखें तो आरबीसी में क्या होता है, ये रेड बोन मैरो में क्या होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है। बोल सकते हैं किस किस चीज़ का निर्माण होता है, यहाँ पे होता है ब्लड का निर्माण। ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो रेड बोन मैरो में। अब देखिए येलो बोन मैरो का वर्क क्या है, तो ये क्या करता है, एडिपोज उत्तक, एक होता है एडिपोज टिश्यू। क्या होता है, एडिपोज टिश्यू। मैं रेड ये का यूज करती हूँ। एक होता है एडिपोज टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वसीय ऊतक, वसीय ऊतक बोलते हैं, वसा ऊतक। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, वसा को स्टोर करके रखता है। ये क्या करता है आपको, स्टोर वसा। स्टोर वसा में क्या होता है, फैट। फूड कंपोनेंट में पढ़े हुए कि फूड कंपोनेंट में क्या होता है, फैट होता है। तो ये क्या करता है, एडिपोज टिश्यू जो क्या करता है, स्टोर करता है फैट को। और एडिपोज टिश्यू का निर्माण कहाँ पे होता है, तो वो होता है येलो बोन मैरो में। इतना कुछ समझ में आया होगा। रेड बोन मैरो में क्या होता है, तो आरबीसी का ब्लड का निर्माण होता है। और यहाँ पे क्या होता है, येलो बोन मैरो में निर्माण होता है एडिपोज टिश्यू, और वो क्या करता है, तो वसा को स्टोर करके रखता है। किस चीज़ को स्टोर करता है, तो वसा को। हमारे मसल्स के नीचे इंटरनल पार्ट में क्या होते हैं, वसा। जो फैट का जब अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में मोटापा आने लगता है। तो ये एडिपोज
टिश्यू का फंक्शन क्या देखें हम लोग, तो स्टोर करता है, किसका स्टोर करता है, तो फैट को स्टोर करता है। और रेड बोन मैरो क्या करता है, तो आरबीसी का निर्माण करता है। और बाकी सारा ये कुछ देखें तो आप देखते हैं ब्लड का वर्क क्या हो गया, तो ब्लड का फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ ब्लड मीन ब्लड का क्या देखें, ब्लड का क्या देखें, कार्य। फंक्शन में क्या होता है, कार्य। तो ये क्या करता है, फर्स्ट में देखें कि ये ब्लड का निर्माण करता है, ब्लड का निर्माण करना इसका फंक्शन हो गया। फिर देखें ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, वसा को स्टोर करता है, वसा को यहाँ पे फैट को स्टोर करता है। ये दो फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ वर्ड, एक कहलाता है आपका लिगामेंट और एक होता है टेंडन। दो वर्ड आता है आपको अक्सर अदर एग्जाम्स में क्या किया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, लिगामेंट और टेंडन वर्ड आता है। लिगामेंट क्या कहलाता है, जब दो बॉन्ड्स आपस में क्या होते हैं, किसी पॉइंट, जैसे यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, हैंड में ये ज्वाइंट पॉइंट है, जब दो ज्वाइंट पॉइंट जुड़ते हैं, जो ज्वाइंट पॉइंट पे दो बॉन्ड्स जुड़ते हैं, जब दो बॉन्ड्स, एक बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड, दो बॉन्ड जब जुड़ते हैं तो उस ज्वाइंट पॉइंट को क्या बोला जाता है, लिगामेंट। क्या बोला जाता है, लिगामेंट। दो बोन आपस में जुड़ते हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, लिगामेंट। और जब बोन्स किससे जुड़ रहा है, आपका मसल्स से जुड़ रहा है, मसल्स से जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका टेंडन। लिगामेंट, बोन और बोन जुड़ रहा है तो लिगामेंट, और टेंडन तो बोन और मसल्स जुड़ रहे हैं तो वो कहलाएगा टेंडन। तो आई होप ये सारा आपको समझ में आया है। तो आप थोड़ा मैं साइड हो जाती हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए तो आप आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देखते हैं क्या है आगे, क्या है स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या पढ़ना आगे। तो अब देखते हैं स्केलेटन सिस्टम में टू पार्ट्स में इसको बांटा गया है। एक हो गया एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और सेकंड हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जिसको हिंदी में बोलें तो उपांगीय बोला जाता है, इसका मतलब उपांगीय स्केलेटन सिस्टम, और इसको क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अब देखते हैं क्या स्केलेटन सिस्टम को हम लोग टू पार्ट्स में कैटेगराइज किए। फर्स्ट हो गया क्या, एक्सियल, और सेकंड क्या था, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितने बॉन्ड्स थे, 80, और इसमें देखें तो कितने हैं, 126। अब देखते हैं इसको भी कितने पार्ट्स में किया गया है, 3 पार्ट्स में। क्या बोले, एक्सियल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो हमारे दोनों हैंड्स को और दोनों लेग्स को हम लोग क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो जो बाकी सारा बचता है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखें तो हमारा क्या आता है, ये ऊपर वाला पार्ट आता है, ये पार्ट हम लोग को आएगा, और ये क्या कहलाता है, आपका अस्कल कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका अस्कल। और इसमें कितने बोन्स होते हैं, तो इसमें होते हैं 29 बोन्स। उसके बाद देखिए तो हमारा फिर ये तो या तो ये पार्ट आता है, फ्रंट पार्ट आता है, या तो फिर बैक पार्ट आता है। क्या आएगा, फ्रंट, और फिर क्या आएगा, बैक। तो फ्रंट पार्ट में हम लोग जनरली क्या देखते हैं, तो जो स्टमक पार्ट होता है या बेली पार्ट में, तो उसमें तो बोन्स होते नहीं, वो तो मस्कुलर पार्ट होता है। तो ऊपर वाला पार्ट जो चेस्ट पार्ट होता है, उसमें हम लोग रिब्स का नेम सुने होंगे आप लोग, रिब्स। उसमें 12 पेयर्स क्या होते हैं, इस तरह से 12 पेयर्स क्या होते हैं, इस तरह से हम लोग का स्ट्रक्चर होता है रिब्स का, इस तरह से। और इस पे इस तरह से, ये बैक साइड का ये हो गया, इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ रहता है क्या, तो इस तरह से रहता है। और ये आपका ये इस तरह से एक केव के जैसा, पिंजरा के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। इस तरह से सुनो, ये रिब्स होता है, अटैच होता है, इसमें बोन्स अटैच होते हैं। ये कितने पेयर्स में होते हैं, 12 पेयर्स में होते हैं। और जो मिडिल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं।
मिडिल जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। और ये 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स मीन क्या हो गया, 1 पेयर में 2 आर्टिकल्स होता है, तो 12 में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 24 बॉन्स हो गया। तो हम लोग रिब्स की बात करें तो सेकेंड क्या हो गया आपका, रिब्स हो गया। और इसमें देखें तो 12 पेयर्स प्लस एक स्टर्नम जो मिडिल वाला होता है वो क्या हो जाएगा आपका 25। फिर देखें तो बैक साइड में क्या होता है, बैक साइड में इस तरह से आपका मूवमेंट होता है जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इस तरह से 4 फोल्डेड फॉर्म में होता है। क्या होता है, 4 फॉर्म में होता है। और इस पे कुछ तरह से इस तरह से दोनों तरफ से ऐसे और क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। बैक साइड में जो हमारा क्या होता है, ब्रेन से सेरिब्रम पोर्शन से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें देखें तो इस तरह का थर्ड पार्ट क्या हो गया आपका, वर्टिब्रा कॉलम जिसको बोलते हैं। और इसमें कितने होते हैं आपका 26 बॉन्स होते हैं। हम लोग क्या देखें, टोटल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बॉन्स होते हैं। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 51 और 9 क्या हो जाएगा 60 और 2 20 80 हो गया। 80 बॉन्स हो गए कंप्लीट। कहाँ कहाँ, तो 20 हो गया आपका किसमें, स्कल में हो गया, रिब्स में 25 और इन वर्टिब्रल कॉलम में देखें तो क्या हो गया आपका 26। कितने हो गए 26। आप बुक्स में देखे होंगे कि वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो 33 एडल्ट में नहीं होते हैं, वो 33 किस में होते हैं, जो बेबी होते हैं उनमें होते हैं। जैसे हम लोग देखें न्यू बॉर्न बेबी में कितने बॉन्स होते हैं, मोर देन 300 होते हैं। वैसे एडल्ट में कितने होते हैं, 206 होते हैं। तो अगर ये हम लोग क्या बोलें कि जो बेबी होते हैं उसमें कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, 33। एडल्ट में कितने होते हैं, 26। तो इसका 3 पार्ट्स हो गया क्या, स्कल, रिब्स, स्कल में 29 बॉन्स, रिब्स में 25 बॉन्स और वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं 26 बॉन्स। तो इतना के बाद आप किसको हम लोग देखेंगे, स्कल में। देखते हैं कि स्कल में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो इसका पार्ट्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट होता है क्या, बोलें कि ये पार्ट जो होता है हम लोग का क्या होता है, स्कल होता है। तो स्कल में फर्स्ट पार्ट होता है आपका क्रेनियम। क्या होता है, क्रेनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपाल बोलते हैं। क्या, कपाल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कपाल। फिर क्या सेकेंड पार्ट होता है आपका, सेकेंड इसके बाद आता है हमारा ये फेस भी आता है उसमें, फेसियल। तो इसमें आपका होते हैं, इसको चेहरा बोल सकते हो। और इसमें होता है आपका कितने बॉन्स होते हैं, 14 बॉन्स होते हैं। और इसमें 8 बॉन्स होता है। फिर आता है आपका ईयर भी आता है। और ईयर में देखें तो 6 बॉन्स होता है। ईयर में क्या होता है, कान, और इसमें होते हैं 6 बॉन्स। फिर आता है आपका थ्रोट बॉन्स, इसमें गला का पोर्शन में इसमें आता है 1 बॉन्ड। उसका नेम लिखें तो नेम बताते हैं हम लोग। क्या देखें, टोटल कितने होते हैं 29। किसमें, स्कल में 29 बॉन्स होते हैं, देखें यहाँ पे। तो फेसियल में कितना हो गया 40, क्रेनियम जिसको कपाल बोलते हैं ये पार्ट, उसमें कितने हो गए 8। फिर ईयर में कितने हो गए 6, थ्रोट में कितने हो गए 1। और इसका नेम क्या होता है, हायोड। क्या होता है, हायोड। हायोड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हायोड। जो हमारा थ्रोट में एक जो क्या होता है यहाँ पे इस तरह से फोल्डेड यू, इसमें यू आकार में क्या होता है एक बॉन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायोड। फिर देखिए ईयर में सब क्या होता है 3 होता है। कौन कौन होता है, मिलियस होता है, इनकस होता है, और क्या होता है आपका मिलियस, इनकस, और एक होता है स्टेपिस। इसमें 6 बॉन्स होते हैं, 3 पेयर्स में होते हैं। 3 पेयर्स में होता है मीन 2 कान होते हैं हम लोगों का, तो एक कान में 3 और सेकेंड कान में 3 मीन 6 टोटल। 3 पेयर्स मीन 3 करके दोनों में 6 होते हैं। एक क्या हो गया मिलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, क्या मिलियस, इनकस और स्टेपिस। अब देखते हैं हमारा जो ईयर है वो उसका कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। हम टैप्स का, बोन्स का टैप्स नहीं देख रहे, पहले टैप्स देख रहे हैं। पहला होता है एक्सटीरियर पार्ट होता है। सेकेंड होता है मिडिल पार्ट, एंड थर्ड होता है आपका क्या, एंटीरियर पार्ट। क्या होता है आपका एंटीरियर पार्ट। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ईयर्स का पार्ट बोल रहे हैं। फर्स्ट क्या देखें हम लोग,
एक्सटीरियर, सेकंड क्या हो गया मिडिल और थर्ड क्या हो गया आपका एंटीरियर। ठीक है, अब देख पूछा जाएगा कि जो हमारा ईयर में बॉन्स जो होते हैं 6 बॉन्स होते हैं, प्रत्येक में 3-3, तो दोनों में कितने 6। कौन कौन हो गया मिलियस, इनकस और स्टेपिस। तो हमारे ईयर का किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंट होते हैं किसमें, मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, तीनों बॉन्स जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपका मिडिल में होते हैं। और क्या हो गया, पहला बॉन्ड हो गया मिलियस, सेकेंड क्या हो गया आपका इनकस और थर्ड क्या हो गया स्टेपिस। क्या क्या हम लोग देखें, फिर से एक बार देखें तो मिलियस, इनकस, स्टेपिस। मिलियस जो होता है ईयर ड्रम मीन जो आप ये कैसे होता है हैमर जैसा। आप ईयर का स्ट्रक्चर पढ़े, सॉरी ये ईयर का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो हम सुने होंगे कि एक क्या होता है हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा ईयर का मिडिल पार्ट में। जब साउंड उससे होकर के क्रॉस होता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से हम लोग साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन पाते हैं। फिर इनकस होता है एनविल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एनविल क्या होता है, तो आप बारबर के पास गए होंगे तो बारबर क्या करता है, बारबर जो मोची होता है वो क्या करता है, आप सिलने के लिए स्लीपर वगैरह सिलने के लिए जाते हैं तो स्लीपर के सिलने के बाद किसी लोहे का आयरन का वाला बना किसी स्टैंड पे रख करके उसको क्या करते हैं, ठोकते हैं, और जो है ये क्या होता है एनविल। तो क्या हो गया मिलियस, इनकस और स्टेपिस। और ये जो होता है स्टेपिस वो क्या होता है स्मॉलेस्ट बॉर्न इन आवर बॉडी। क्या, तो ये तो यहाँ पे भी हमारा ईयर में भी बात करें तो ये मिलियस, इनकस और से दोनों से क्या होता है छोटा स्टेपिस होता है। और अगर हम अपने होल बॉडी की भी बात करें तो उसमें स्टेपिस जो होता है वो सबसे छोटा बॉन्ड होता है। तो आई होप ये सारा, थ्रोट में कौन बॉन्ड हो गया हायोड, ईयर में कौन कौन 3 बॉन्ड हो गया मिलियस, इनकस और स्टेपिस, और बाकी जो बचा क्रेनियम और फेसियल तो मैं अभी बता रही हूँ। आप क्या करें, इसको थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और ये भी नोट कर लिए होंगे। स्कल में 29, रेप्स में 25, वर्टिब्रा कॉलम 26। अब देखते हैं हम लोग किसको, क्रेनियम का और फेस का। क्रेनियम फर्स्ट क्या है आपका, क्रेनियम कपाल में। इसमें कौन कौन कितने बॉन्स देखें, 8 बॉन्स देखें। तो फर्स्ट में क्या होता है आपका फ्रंटल। फ्रंटल कौन सा पार्ट कहलाता है, तो ये पार्ट जो हमारा कहलाता है फ्रंटल। क्या कहलाता है फ्रंटल। और क्या कहलाता है, सेकेंड पार्ट होता है पोरिएंटल, और ये कितने होते हैं 2 होता है। ये होता है, ये जो पार्ट होता है ऐसे दोनों तरफ से, एक इधर और एक क्या होता है आपका इधर पोरिएंटल। थर्ड क्या होता है आपका, तो टैपोलन। क्या होता है टैपोलन, ये एक बॉन्ड होता है फ्रंटल, ये पार्ट, ये फेशियल में नहीं आता है, किसमें आता है हमारा क्रेनियम में, कपाल में आता है ये फ्रंटल। और ये दोनों क्या होता है दोनों तरफ से पोरिएंटल, फिर टैपोलर, एंड फोर्थ क्या होता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल, और ये भी कितने होते हैं 1 होते हैं। और एक होता है आपका एस्पेनोइड, और ये भी कितना होता है हमारे बॉडी में, हमारा स्कल में, ये क्या क्रेनियम में 1 होता है। और एक होता है क्या इथेनॉइड होता है, इथेनॉइड होता है, और इसकी भी संख्या हमारे क्रेनियम में कितने होते हैं 1 होता है। अब देखिए 2 2 4 और 4 1 2 3 4 4 8 हो गया। फिर से देखिए किसका हम लोग बॉन्स की बात करें, क्रेनियम की, और क्रेनियम में कितने बॉन्स होते हैं 8 बॉन्स होते हैं। क्या फ्रंटल, ये फ्रंट साइड, पोरिएंटल 2, टैपोलर 2, ऑसिपिटल 1, एस्पेनॉइड 1 और इथेनॉइड 1। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या फेशियल बॉन्ड्स को, क्या देखेंगे हम लोग फेशियल बॉन्ड्स को। तो आप यहाँ पे मैं लिखती हूँ, आप देखेंगे फेशियल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फेस में कहाँ से, इस ऐसे जाएंगे और ऐसे होते हुए फिर हम लोग क्या आएंगे, रिटर्न आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गए हम लोग, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है लोअर जा, ये कहलाता है आपका लोअर जा। और इसको अदर नेम क्या होता है मैंडिबल, क्या होता है मैंडिबल।
तो लोअर जा आप लोग देख सकते हैं, हमारे जो हमारा फेस है उसमें कितने लोअर जा होते हैं, 1 होता है, तो इसकी संख्या क्या है, 1। फिक्स देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि 2 बोन एक इधर से और एक इधर से आकर मिल रहा है, तो ये क्या कहलाता है आपका, एक इधर से और एक इधर से, तो ये कहलाता है मैक्सिला। क्या कहलाता है आपका, मैक्सिला। और इसकी संख्या हमारे बॉडी में देखें, हमारा फेस में देखें तो कितने होते हैं, 2। पहला क्या था, ये हो गया आपका लोअर जा, फिर ये क्या हुआ आपका, ये हुआ मैक्सिला, दोनों तरफ से आकर मिल रहा है। फिर देखिए थर्ड में तो ये होता है, ये चिक वाला पोर्शन, दोनों तरफ एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, और ये कहलाता है जाइगोमैटिक। क्या कहलाता है आपका, जाइगोमैटिक पार्ट। और इसकी संख्या भी कितनी होते हैं, 2, एक इस साइड और एक क्या होता है, इस साइड। फिर देखें तो हम अपना नोज में देखें तो आप ऐसे टच करोगे तो यहाँ पे इधर से नोज फील दिखाई पड़ेगा, बोन्स एक इधर से दिखाई पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेजल बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नेजल बोन्स। और इसकी भी संख्या एक लेफ्ट से और एक राइट से, ठीक है। फिर देखें तो कहाँ बोले, फिर इसके बाद हम लोग को कहाँ जाना था, तो यहाँ पे जाना था। तो यहाँ पे एक होता है लैक्रिमल, क्या होता है, दोनों तरफ से। इसके बाद जो नेजल बोन्स है उसके अंदर आँख के एकदम पास में देखोगे तो यहाँ पे एक बोन फिल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्रिमल बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लैक्रिमल बोन। और इसकी भी संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है। अब देखिए 2 2 ये 8 और 1 9, और टोटल कितना था फेशियल बोन्स, 14 था। अभी 5 और चाहिए। अब देखते हैं कहाँ पे है, कहाँ से स्टार्ट किए, लोअर जा, फिर कहाँ पे गए, मैक्सिला आया, फिर आया आपका जाइगोमैटिक आया, फिर यहाँ पे देखिए नेजल बोन्स था, फिर क्या था आपका लैक्रिमल। फिर कहाँ बोले कि हमको रिटर्न आना था, तो हम लोग को रिटर्न आए तो आप नाक में उंगली करोगे तो यहाँ पे दिखेगा बॉर्डर टाइप का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोमर बोलते हैं। मीन दोनों नाक का जो होल है, एंट्री पॉइंट है, उसको क्या करता है, सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं वोमर। और ये क्या होता है, इसकी संख्या 1 होती है। अब देखना आप हम लोग को 4 और कहाँ से लाएं, तो अब देखते हैं एक और इंफीरियर, इसका इंटरनल पार्ट में भी कुछ क्या होते हैं, बोन्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफीरियर या तो फिर इंटीरियर नेजल कैन का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीरियर नेजल कैन का। और इसकी भी संख्या क्या होती है, 2 होती है। आप क्या देखें, एंटीरियर नेजल कैन का, क्या, एंटीरियर नेजल कैन का, जो हमारा नोज का एंटीरियर पार्ट में होता है। फिर आप माउथ में डालोगे तो बकल कैविटी जिसको बोलते हैं, जिसको बकल कैविटी आप ऐसे डालोगे तो यहाँ पे 2 बोन फिल दिखाई देगा, मीन फिल करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेंटाइन। क्या बोलते हैं, पैलेंटाइन, जिसको क्या बोलते हैं, और बकल कैविटी बोन्स बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, हमारे फेस में 2 होता है। तो आई होप क्या हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, फेस में, पहले फेस में देखे टोटल 14 बोन्स था। कहाँ से बोले, हम लोग को स्टार्ट करना है यहाँ से, तो ये लोअर जा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडिबल, और इसकी संख्या कितनी है, 1 है। फिर कहाँ पे गया, मैक्सिला, यहाँ पे 2 बोन्स आकर मिलते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं, मैक्सिला, और इसकी संख्या कितनी है, हमारे फेस में 2 है। फिर कहाँ पे गए थे, तो चिक पोर्शन पे गए थे, दोनों तरफ चिक है, और यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ चिक है, और जिसको हम लोग क्या बोले, जाइगोमैटिक। यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोले, जाइगोमैटिक, और दोनों तरफ है तो दोनों तरफ से 2। फिर देखिए नेजल बोन्स, तो हमारे नोज के पास यहाँ पे 2 बोन्स फील करोगे, आप टच करोगे तो ये क्या कहलाता है, नेजल बोन्स कहलाता है। फिर कहाँ पे गए, तो नोज के बाद हम लोग कहाँ गए, ईयर के एकदम पास वाला एरिया में गए, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों तरफ से एक एक बोन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्रिमल बोन्स। और जो ये लैक्रिमल बोन्स होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, इसको नेम लैक्रिमल बोन क्यों दिया गया है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ था, लैक्रिमल ग्लैंड से जुड़ा होता है। किससे, लैक्रिमल ग्लैंड से। अच्छा, लैक्रिमल ग्लैंड का हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है, तो हम लोग जब रोते हैं ना, रोने पे जो आंसू आता है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है, हमारे बॉडी में लैक्रिमल ग्लैंड से। तो ये टीयर का क्या करता है, सेक्रेशन करता है, टीयर को
हमारे जब हम लोग कोरोना आता है तो हम लोग को जो आंसू आता है वो कहाँ किस ग्लैंड से आती है, तो वो आती है लैक्रीमल ग्लैंड से। और इसको लैक्रीमल बोन्स क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड होता है आपका लैक्रीमल ग्लैंड से। नेक्स्ट है वोमर। वोमर जब आप नोज में हैंड डालोगे तो वहाँ पे एक बाउंड्री दिखाई पड़ेगी और वो क्या कहलाता है आपका वोमर बोन कहलाता है। फिर देखिए आप और भी अंदर जाओगे तो इंटीरियर नोजल कैन का कहलाता है, 2 बोन्स होता है हमारे नोज में। फिर देखिए पैलेंटाइन क्या था, तो हम अपने माउथ में अगर डाल करके ऐसे करके फिल करें तो 2 बोन्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पैलेंटाइन या बकल कैविटी। अब टोटल नंबर ऑफ बोन्स कौन करें 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1, 1, 2 14 बोन्स हो गया। फिर से आप क्या करते हैं, क्या करना हम लोग सारा स्केलेटन सिस्टम का जो 2 पार्ट में किए थे, फर्स्ट क्या था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और सेकेंड क्या था आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो सारा देख लिया हम लोग। क्या कितने एक्सियल को 4 पार्ट में था, एक था स्कल, सेकेंड क्या था आपका ये स्कल के बाद क्या था रिब्स था, फिर क्या था फेशियल था, फिर ईयर था और फिर लास्ट में क्या था थ्रोट। तो फिर सारा कुछ हम लोग देख लिए। फिर से इसका देख लें आपका, तो ये क्या फ्रंटल हो गया, ओरिएंटल हो गया और ये क्या है टेपोलर हो गया, ऑसिपिटल हो गया, एस्टेरॉइड हो गया और क्या हो गया एथेनॉइड हो गया। ये किसका था आपका, ये सारे थे आपका क्रेनियम में जो 8 बोन्स थे। क्रेनियम में क्या बोले तो क्रेनियम में जो कपाल में थे। और फेशियल में हो गया लोअर जा का, क्या बोले थे कि स्टार्ट करना हम लोग नीचे से लोअर जा, फिर क्या यहाँ पे 2 बोन्स मिलता है मैक्सिला एंड फिर क्या देखें इसके बाद हम लोगों को जो चिक पोर्शन होता है उसको क्या बोले थे जैगोमैटिक। फिर नोज में हमारा यहाँ पे टच करें तो 2 बोन्स फिल होगा, वो होता है आपका नेजल बोन्स। एंड फिर आप आई के पास में देखेंगे तो एक क्या होता है लैक्रीमल बोन्स होता है जो हमारे लैक्रीमल ग्लैंड से क्या होता है कनेक्टेड होता है। और हम लोग जब क्या करते हैं रोते हैं मीन्स तो टीयर का सेक्रेशन हमारा लैक्रीमल ग्लैंड से ही होता है। फिर क्या था वोमर जो हमारे नोज को 2 पार्ट्स में सेपरेट करने का वर्क करता है। फिर हमारे नोज में क्या था एंटीरियर नेजल कैन का था और इसकी संख्या 2 थी। फिर क्या था पैलेंटाइन, जब हम लोग माउथ में डालें तो बकल कैविटी में 2 बोन्स होते हैं और ये टोटल कितने बोन्स 14 और क्रेनियम में 8 बोन्स। तो आई होप ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, तो हमारा स्केलेटन सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट था क्या अपेंडिकुलर, और अपेंडिकुलर में क्या देखे तो हमारा सारा दोनों हैंड्स और दोनों लेग्स पार्ट शामिल होते हैं। तो इसके विषय हम लोग कल पढ़ेंगे और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे जो है क्या ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ। और क्या तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।